ठीक। Bismillahirrahmanirrahim. Mass media in Pakistan provides information on television, radio, cinema, newspapers, and magazines in Pakistan. Pakistan has a vibrant media landscape, among the most dynamic in South Asia and world. Majority of media in Pakistan is privately owned. Pakistan has around 300 privately owned daily newspapers. Today I have with me a prestigious personality, Sir Afzal Rehan, a journalist, a columnist, an author, an analyst, and a lawyer, President Liberal Human Forum, and former chairman of arbitrary councils. He is working for the Pakistan's largest media group, Jung, since 2013. Assalamu alaikum, sir. वाह अस्सलाम जी, फीफा जी, थैंक यू। सर, मेरा ख्याल है तरतीब से बात शुरू की जाए। तो सर, अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ बताइएगा हमें प्लीज। किसके हवाले से? सर, अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ। मैं उस वक्त फीफा जी, मैं बड़ा ही मौलवी किस्म का होता था जब मैं स्कूल में था। तो क्या है कि वो मेरी पैंट या शलवार जो है वो टुकनों से ऊपर मैं रखता था, और क्या है कि बालों में दरमियान से मांग करता था, और मस्जिद स्कूल में वक्त डाला होता था कि नमाज पढ़ने सब जाओ। सुबह जब प्रेयर होती थी तो मैंने अपने लिए मंजूरी कराई हुई थी कि मैं हदीसें और आयतें और उनकी तशरीह में सुनाया करूंगा। तो वो बड़ा दिलचस्प लगता था। फिर जब इसी तरह दोपहर को मैं अजान दिलवाता था हेड मास्टर के ऑफिस से, और फिर सफ़े दिलवाता था, साथ खुद लगा होता था, सारे स्टूडेंट्स को और सारे टीचरों को कहता था आओ जोहर की नमाज सारे यहाँ इकट्ठे पढ़ेंगे। और एक दफ़ा तो मैं नमाज पढ़ के निकला तो हेड मास्टर साहब पान खाते हुए घर से निकल रहे थे। तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा हेड मास्टर साहब आप खुद नहीं आएंगे तो बाकियों को मैं कैसे राह हिदायत पे लाऊंगा। तो वो कहते हैं 2-3 टीचरों को आवाजें दी उन्हें कि बताओ भाई, मैं तो इनके साथ यही नमाज पढ़ के गया हूँ, पान तो वो जो कि उर्दू स्पीकिंग थे तो मैं निकल के सीधा गया हूँ, पान लेके आया हूँ, नमाज तो मैंने पढ़ी है। यानी वो मुझे सफाइयां पेश कर रहे हैं कि मैंने आपके साथ नमाज पढ़ी है। ये और इतने बाज के मुझे कई लोगों ने कहना कि ये ऊपर जो पैंट आपने टांगी हुई है तो क्या यहाँ फ्लड आ रहा है? तो मैं कहता नहीं, ये घुटने जो है ना, टुकने जो है ये नंगे होने चाहिए। तो मेरे अंदर ये बस भी किताबें पढ़ने का इतना जुनून था, मैं आपको क्या बताऊं। यानी सिलेबस कम पढ़ता था, जो इस्लामी तफसीरें, हदीसें और फिका मैंने सब उसी जमाने में शुरू कर दी थी। तो आप यकीन माने मैं उसी वक्त एक तरह से पूरा फुल फ्लेज मौलवी हो गया था। अभी शेव नहीं मेरी आई थी तभी मौलवी हो चुका था। तो इस तरह की बातें बड़े अजीबो गरीब। यानी मैं आपको बताऊं, एक दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा लेट हो गया, स्कूल में प्रेयर हो गई थी, तो पीटी मास्टर ने बेल बजाई स्टैंड अप, और वो कहने लगा कि चलो अपनी क्लासों में। यानी वो मैं नहीं था, लेकिन अचानक मैं नमूदार सामने हो गया। तो वो जो सब खड़े थे एकदम पीटी मास्टर बोला सिट डाउन, रेहान साहब आ गए हैं तो ये भी आपको वो बात सुनाएंगे। तो यानी वो मुझे बचपन की सारी बातें मेरे लिए बड़ी दिलचस्प हैं। आज इस वक्त मेरी हालत यह है कि मैं पाकिस्तान को एक सेकुलर लिबरल सोसाइटी बनाना चाहता हूँ, लेकिन तब ये था कि मैं इस गांव में घुलता था कि इस्लाम जो है वो पूरी तरह हर किसी के अंदर हड्डियों में और खून में दाखिल क्यों नहीं हो रहा, लोग इस्लाम पे अमल पैरा क्यों नहीं होते। तो ये एक नौजवानी का एक जुनून था। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते जब मैंने इतना पढ़ा सारी चीजों से, मतलब यानी हदीसों से गुजरते हुए इस्लामिक हिस्ट्री से, मदूदी साहब की किताबें मैंने बहुत ज्यादा सारी तकरीबन पढ़ी हैं। फिर मैं सैयद की तरफ हुआ, इकबाल की तरफ हुआ, तो मेरे अंदर एक काया पलट होने लगी। तो क्या है कि फिर मैं वो सारे फिरकों से होता हुआ, यानी बरेलवी, देवबंदी, फिर वहाबी, फिर शियों के साथ, फिर मदूदिया, फिर मुख्तलिफ यानी मनाजल से गुजरते हुए ये गामदी साहब के साथ भी मेरा उस जमाने में जब मैं नया अभी कॉलेज में शुरू हुआ था तो बड़ी कुर्बत हो गई थी। और फिर मैं इनके उस्ताद होते थे मौलाना अमीन हसन इस्लाही, जिन्होंने तदब्बुर कुरान नामी तफसीर भी लिखी है। तो ये डिफेंस में रहते थे, मैं वहां से आता अपने गाँव से, इनके लाहौर ठहरता, फिर उनके घर हम जाते इस्लाही साहब के, फिर उनसे मैं क्वेश्चन आंसर करता। ये सारे वो एक प्रोसेस है जिनसे मैं गुजरा हूँ। और आज जब लोगों को ये बताता हूँ कि पाकिस्तान
को एक लिबरल सेकुलर सोसाइटी होनी चाहिए। तो लोगों को यकीन नहीं आता, कई जो पुराने जानने वाले हैं वो बड़े मुझे वो याद कराते हैं मेरा वो दौर। तो बस स्कूल के और क्या शरारतों के, नहीं शरारती तो बिल्कुल नहीं था। क्या है कि कुछ टीचरों पे तनकीद कर देता था, जो मसलन एक मुझे याद, मैं नमाज पे बहुत ज्यादा जोरबाज करता था, तो एक मास्टर जी मेरे पास है, कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ नमाज ही नाजिल हुई है और कोई हकाम नाजिल नहीं हुए। तो यानी बस वो बचपना था। तो ऐसे फिर वहां से मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया, तो वहां मुझे नाम मानूस माहौल लगा, क्योंकि मेरी सारी ग्रोथ मजहबी माहौल में हुई थी। यहाँ बिल्कुल ही, आपको शायद नहीं मालूम होगा, बड़े जानते होंगे, उस वक्त ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना, जिसको जीसी बोलते थे, तो इसका माहौल बड़ा लिबरल सा होता था और बड़ा मॉडर्न लोग, बड़ा लोगों का शूटिंग बूटिंग भी उसी तरह का, जीन्स पहनना। और मैं देसी माहौल से आया था, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा एडजस्ट करने में। और बल्कि मेरी टीचरों के साथ कई दफा मुंह मारी होती थी कि आप लोग जो है ना ये गैर इस्लामी बातें करते हैं। तो मैं वो इस इस्लामी जमीयत में भी शामिल हुआ, इस तरह की काफी चीजों में। तो बस क्या बताऊं, वो भी अब पता नहीं, अब टाइम मुझे मुख्तसर ही रखना चाहिए ना, इतनी लंबी बातें अगर शुरू कर दूंगा तो शायद मुनासिब ना हो आपके साथ इंटरव्यू में। तो आपने जो पूछा, मैं मेरा ख्याल काफी है। सर आपको तो बहुत दिलचस्प वाकया है। सर मैं आपकी कुछ किताबों का जिक्र करना चाहूंगी। सबसे पहले जो आपकी किताब है वो है इस्लामी तहजीब बामुकाबला मगरबी तहजीब, खरीफ या हरीफ, जिहाद या दहशतगर्दी। तीसरी जो आपकी किताब है वो है जमहूरियत या अमरीत जी। और जो आपकी चौथी किताब है वो है एतदाल पसंदी या इंतहा पसंदी। जी जी सर, जी जी माशाल्लाह आपकी एक एक किताब पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं। सर इट्स ऑसम। तो सर मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। तो प्लीज सर आप बताइए अपनी किताबों के बारे में। देखिए सबसे पहली बात यह, मैं उसकी वजह बयान करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किसी भी चीज का एक रुख पेश करूं तो उसका दूसरा भी पेश करूं। आपने अगर दिन की तारीफ करनी है तो आपको रात का भी कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए कि रात में अंधेरा किस तरह का होता है, ताकि आपको पता चले दिन की रोशनी क्या है। तो इसी सोच के तहत मैं हर चीज को कभी तसव्वुफ का शिकार भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अर्ज करूं कि एक मेरी और बुक आनी है जिसका नाम है अर्ज़ मुकद्दस का तनाज़ा। ये फलस्तीन और इसराइल के बारे में हमारे यहाँ लोगों में बहुत ज्यादा शोर है कि इसराइल के बारे में बड़ी नफरत पाई जाती है और कहा जाता है। मैंने जब डीप स्टडी की तो मेरे अंदर जो पहले से मौजूद थी नफरत यहूदियों के बारे में और इसराइल के बारे में, वो खत्म हो गई स्टडी करते हुए। अब क्या है कि मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ, फलस्तीनियों के हकूक को भी जानता हूँ और वो चाहता हूँ कि उनके वो एक बावकाश जिंदगी गुजारें। लेकिन फलस्तीन के, ये इसराइल के बारे में भी बड़ी अच्छी यानी थिंकिंग रखता हूँ, बड़े हमदर्दाना रखता हूँ और दुआ करता हूँ ऐ खुदावंद ताला इसराइल जो है वो सलामत रहे और सब्ज़ो शदाब रहे और उसके अच्छे मरासम हो। देखे ना, यूज का सिर्फ एक कंट्री है दुनिया में, हम मुसलमानों के 57 है। हम 57 पे मुतमिन नहीं है, उनका एक भी हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं अपने लोगों को समझाता हूँ भाई उनका भी एक मुल्क होना चाहिए। तो इस पे मैं कहना ये चाहता हूँ, वो जो मेरी बुक आएगी अर्ज़ मुकद्दस का तनाज़ा, वो ये है कि एक जमीन है ये मुकद्दस, जिसको कुरान शरीफ में भी अर्ज़ मुकद्दस ही कहा गया है। तो इसके 3 दावेदार हैं। जूज कहते हैं कि हमारा है ये खित्ता जमीन, जो क्रिश्चियन है वो भी समझते हैं कि जीसस वहीं पैदा हुए थे और वहीं उन्होंने स्ट्रगल की और वहीं उनको तकलीफें पहुंची, तो इसलिए उनका भी उसके बारे में एक बड़ा ही आप समझें कि अपनायत वाला रवैया है। तो आपको पता है जीसस जहाँ पैदा हुए थे उस जगह का नाम है बैतुल लहम, जो अब भी वो बनी हुई है वहां वो सारी। तो मैंने उस पर काफी आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। तो इसी तरह मुसलमानों का भी दावा है कि हमारे प्रॉफिट जो है वो यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए थे, तो वो बैतुल मक़दस और इस लिहाज से वो भी उसके लिए अकीदत रखते हैं और इस्लाम में उसको तीसरा यानी हॉली प्लेस की हैसियत हासिल है। तो यानी इस 3 के असल किसका क्या राइट बनता है। तो मैंने आपको अफीफा जी सच बताऊं तो बिल्कुल ऐसे जैसे सनाज सोने को तोलता है, मैंने इस तरह वो सारी तजिया किया है और बिल्कुल ना मैंने यहूद के हक में डंडी मारी है ना मुसलमानों के हक में। जो जहां है उसको उस तरह लिया है और सच्चाई के साथ मैं चाहता हूं सारे
यानी मोहब्बत के साथ, अमन और सलामती के साथ रहें, एक दूसरे को जियो और जीने दो, रिस्पेक्ट करें सारे मज़हब की। ये क्रिश्चियन, मुसलमान और यहूद जो है वैसे ही कजन है। आपको आप मालूम होगा कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो इनके बड़े हैं, उनका एहतराम तीनों फिरकों में बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा मैं ये किताब लाने का मुद्दा मेरा ये होगा कि ये नफरत जो है खत्म करवाई जाए। बाकी रह गया जो मेरी छपी हैं उनमें मैं अर्ज करूं कि देखें, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मुगालता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में। हमारे लोग समझते हैं कि वो पता नहीं कोई बुरी चीज है और हमारी इस्लामी तहजीब जो है ना बड़ी आला चीज है। पहली बात, ये इस्लामी तहजीब नाम की कोई ऐसा चीज नहीं है। देखिए, सऊदी अरब की अपनी एक सिविलाइजेशन है। आप देखें, अगर ईरान में आ जाए तो ईरान हालांकि मुस्लिम कंट्री है लेकिन उनकी सिविलाइजेशन सऊदी अरब से अलग है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हमारी सिविलाइजेशन तो सच्ची बात यह है कि अरबों से नहीं मिलती, वो तो हिंदुस्तान से ज्यादा मिलती है जिससे हमने दुश्मनी डाली हुई है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि हम ये मुस्लिम सिविलाइजेशन या इस्लामी सिविलाइजेशन को अच्छी तरह पहले तो डिफाइन करें, समझें। हमने खितों को, इंडोनेशिया की अब वो भी मुस्लिम सिविलाइजेशन है, आप कह सकते हैं इस्लामी सिविलाइजेशन है, लेकिन वो आप देखें उन्होंने उनकी अपनी करेंसी पे गणेश जो देवता है उनकी पिक्चर लगाई हुई है। तो किसी ने कहा कि आप ने ये मुस्लिम कंट्री होते हुए गणेश को क्यों लगाया हुआ है, ये हिंदू एक देवता को। तो उन्होंने कहा हमने मजहब बदला है, अपना बाप नहीं बदला, हम उन्हीं की औलाद हैं, हमारे बड़े जो है वो हिंदू थे। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि एक तो हमने बड़े मुगालते हैं, मुसलमान जी एक कौम है भाई, अगर एक कौम है तो फिर 57 कंट्रीज क्यों हैं इनके। इसी तरह मगरबी तहजीब के बारे में हमारे आम जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, थोड़े पढ़े हुए, वो तो मुझे अनपढ़ों से उतनी शिकायत नहीं है, या फिर जिन्होंने रिसर्च की थी वो भी ठीक होते हैं, लेकिन आम जो पढ़े हुए हैं वो कहेंगे कि मगरबी तहजीब तो बड़ी खराफात हैं, बड़ी उसमें फलां चीज बड़ी गलत है, वो बुरके नहीं पहनते हैं, वो नमाज नहीं फलां, यानी बिल्कुल तंगनाओं में आके वो बल्कि इकबाल को कोट करने लग जाते हैं, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, शाखे नाजक पे जो आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल उन्होंने जब कही थी वो वर्ल्ड वार के हवाले से थी कि वो जिसमें तबाही हुई थी, तो उसका ये मतलब नहीं, अगर है भी तो वो बात गलत साबित वक्त नहीं करती ना। आज देखें उनकी यूरोपीय यूनियन की सूरत में किस कदर कुर्बत है। एक आप स्पेन में जाती हैं, वहां से आप फ्रांस चली जाएं, वहां से आप जर्मनी चली जाएं, इटली चली जाएं, कोई आपको यानी वीजा नहीं लेना पड़ता है। जबकि हमारे मुसलमान, क्या आप सोच सकते हैं मैंने जद्दा आपके यानी आना या मक्के आना हो, क्या मैं वीजे के बगैर आ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं आ सकता। मैं अपने साथ वाले कंट्री ईरान में नहीं जा सकता, इस्लामी जमहूरिया ईरान में, बगैर वीजे के। तो बात यह है कि हमारे यहाँ इन हवालों से फीफा बहुत ही मुगालते हैं, और मैंने कोशिश की है उस बुक अपनी में, क्योंकि लोगों ने इसको एनिमी बना के पेश किया हुआ है दोनों को। मैंने उसमें साबित ये करने की कोशिश की है वेदर बोथ आर एनिमीज आर फ्रेंड्स, यानी क्या वो हरीफ हैं या लीफ हैं। तो मेरे स्टडी के मुताबिक ये दोनों में कोई वो हरीफ होने की चीजें अगर 5% है, 95% चीजें मिलती जुलती हैं। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंसानियत नवाजी के हवाले से, वेस्टर्न तहजीब से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखें ना, मुसलमानों की तहजीब इतनी दर्दनाक, अफसोसनाक और खराब हालत में है कि 14 सदियां गुजर गई, इनके यहाँ हुकूमत तब्दील करने का कोई इनको ढंग नहीं आया। आप अगर पढ़े ना बनु उमैया के वाकयात या अब्बासियों के वाकयात या इवन ऑटोमन एम्पायर को, तो तौबा तौबा करनी पड़ती है। यानी जब हुक्मरान मरता था तो उसके पास विरासत की जंग शुरू हो जाती थी, और फिर ऐसे भाइयों को औरंगजेब आलमगीर यहाँ बड़ा नेक गिना जाता है, अपने सारे भाइयों को उसने कत्ल करवा दिया था, उनके बच्चों तक को कत्ल करवा देते थे ये लोग कि कहीं ये कल को हमारे तख्त के वारिस ना हो जाएं। तो मगरबी तहजीब ने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का हमें तरीका समझाया है कि देखो जमहूरी तरीके से वोट के जरिए से हुकूमत बगैर खून खराबे के मुंतकिल हो। तो मैं समझता हूँ कि हमें मगरब का शुक्रगुजार होना चाहिए। इवन के सऊदी अरब में देखें जो भी हालात हैं, लेकिन वहां भी अब बहुत अच्छा, अब मैं तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान का बहुत मोतकद हूँ, जबरदस्त इंसान है, खुदा उनको लंबी उम्र दे MBS को, और उसको ज्यादा मौका दे, वो सऊदिया की खिदमत करे, और वो सऊदिया को जिस तरह मॉडरेट बना रहे हैं, हम सारी दुनिया के मुसलमान उनके लिए दुआएं मांगते हैं और उनकी दराजी उम्र चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो अपने कदम में, अपने सारी जद्दोजहद में कामयाब हों। तो ये मेरी इस्लामी तहजीब वाली बुक का इशू है। अगला टाइम है, मैं अगर और बोलूं, आपके पास टाइम है कि मैं बोल लूं आगे? जी जी सर। अच्छा,
अगली आपने किताब का चूंकि जिक्र किया, ज्यादा मैं तारफ करवा ही दूं, जिहाद या दहशत गर्दी के हवाले से भी बहुत ज्यादा अफीफा गलतफहमी मुसलमानों में पाई जाती है। हम क्या है कि जो दहशत गर्द हैं उनको जिहादी और मुजाहिद कहने लग जाते हैं। बिन लादेन के बारे में अभी कल की बात है, पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान का एक वो वजीर आजम ही कहेंगे, क्या कहें, मतलब मैं तो उसको इसके काबिल तो नहीं समझता, इमरान खान, उसने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बिन लादेन जैसे दुनिया के नामी ग्रामी दहशत गर्द को उसने शहीद कह दिया था। ये बड़ी ज्यादती की बात है। जिस बंदे ने और उसकी पार्टी ने, जो अलकायदा थी, आपको पता कितने मासूम लोगों की जानें ली थी। ये लोग खुद कुछ हमले करते थे, बेगुनाह लोग मारे जाते थे, बच्चे मारे जाते थे, खवातीन कत्ल मार जाती थी। और अल खुब्र आपका यहाँ सऊदी अरब शहर है, सबसे पहला हमला उसने खुद किया, वहां करवाया था। और मुझे पूरा याद है उसने मीडिया में बड़ी खुशी का इजहार किया था कि मैंने इतने लोग मारे हैं। और ये सऊदी अरब का शहर है अल खुब्र, जहां ये काम किया था। तो दहशत गर्दी को लोगों ने यहाँ जिहाद के मानों में पेश किया। मैंने अपनी किताब में पूरी कोशिश ये की, दलाइल दिए कि देखो जिहाद जो होता है वो दहशत गर्दी से अलग चीज है। जिहाद में बहुत ज्यादा कंडीशन है। देखें, इवन यहां तक कहा गया था कि किसी बेगुनाह को ना मारा जाए, जो जंग में नहीं है शामिल, उस पर हाथ ना उठाया जाए, खवातीन को हाथ ना उठाया जाए, बच्चों पे ना उठाया जाए, बूढ़ों पे ना उठाया जाए, अकलीतों पे ना उठाया जाए, किसी भागने वाले के ऊपर हमला ना करें, जो लड़ता है उससे सिर्फ लड़ें। यानी इतनी ज्यादा बंदिशें कि बिलाल ऐलान कर दो कि यहाँ कोई दरख्त नहीं काटेगा, किसी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मुझे बताएं, अगर वो जिहाद की चीजें ली जाएं तो ये तो सारी की सारी जो कुछ आजकल जो जंगें हो रही हैं ये सब दहशत गर्दी हैं। ये जो जिहाद का कंसेप्ट ही ये नहीं है। जिहाद का कंसेप्ट तो इतना घिनौना बना दिया दौरे आमरियत में, मलूकियत के दौर में, कि लोग आज भी, यानी इस्लाम जो है उसकी पहचान ये बन गई खूनखारी। तो मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के ज़हनों से ये निकाली जाए और इस्लाम को हम एक अमन के मजहब के तौर पे पेश करें, जो सलामती की बात करता है, जो काटने बटने की और खून बहाने की बातें, हमें इनसे नाता तोड़ना होगा। और जैसे कि सऊदी क्राउन प्रिंस भी कई दफा कह चुके हैं कि हमें ये पुरानी जो चीजें चली आ रही हैं इनको अब बदलें। हम आज 21वीं दौर में दाखिल हो गए हैं, तो हम जमाने की कदरों को समझें, इंसानियत की आवाज को समझें। तो लिहाजा मैंने अपनी उस बुक में ये तस्वर पेश किया है ताकि आम जो पढ़ेगा, जो बुक पढ़ता है, उसको पता चल जाता है कि दहशत गर्दी क्या है और जिहाद में से वो कैसे मुख्तलिफ है। तो यानी आम लोगों को जो नहीं क्लियर हो पाती तो वो मेरी किताब पढ़ने से क्लियर हो जाती, मेरा ये दावा है। तीसरी आ गई जमहूरियत या आमरियत। आपको पता है हमारे मुस्लिम सोसाइटीज में ये भी बहुत बड़ा मसला है। डेमोक्रेसी जो है ना, इसका भरमियत बराए नाम है, अवाम की राय को अहमियत नहीं है। और पाकिस्तान के हवाले से अगर कहूं तो आपको मालूम होगा यहाँ 4 मरतबा फौजी डिक्टेटरों ने मार्शल लॉ लगाए हैं, और जब नहीं लगाए तब भी पर्दे के पीछे वही बैठे रहे हैं। अभी आपके सामने आज के हालात अगर देखें तो बड़ी इतनी घिनौनी बातें सामने आ रही हैं कि जनरल बाजवा एक हमारा आर्मी चीफ था, तो वो क्या घिनौना रोल अदा करता रहा। नवाज शरीफ को उसने किस तरह यानी हुकूमत से पॉपुलर होते हुए, जीते हुए होते हुए उसने पाबंदियां लगवाई, जलील करके निकलवाया, उसके खिलाफ नफरतें फैलाई गई। और फिर देखो एक खिलाड़ी को इस मकसद के लिए तैयार करके लाया गया। तो ये देखिए, फौज का ये काम नहीं है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना, तो ये बड़ी ज्यादती हुई है। तो मैं इस ज्यादती को हमेशा बड़े दुख से देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है कि इसको अच्छा दुनिया की मौजूद कौमों की तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए। और जो इंतहाब संदी है, जाहिर है कि इंतहाब संदी पे आप पढ़ी लिखी बच्ची हैं तो आप भी अंदाजा कर सकती हैं। मैं तो सारे लोगों को कहता हूँ, खुदा के लिए ये एक्सट्रीमिज्म की सोच को खत्म करो। मजहब का जो कंसेप्ट है वो इत्दाल पे लाओ। वो प्रॉफिट का आपने सुना होगा ये फरमान, खैरुल अमूर औसतुहा, यानी दरमियानी राह जो होती है इत्दाल की राह, वही सबसे तमाम मामलात में वो बेहतरीन राह है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि इत्दाल की राह है, हम एक्सट्रीम पे ना जाएं। कितने मौके आए, कितने आपको मालूम है प्रॉफिट के जमाने में मस्जिद नबवी में खवातीन मर्दों के साथ नमाज पढ़ा करती थी। आज भी हरम शरीफ में अगर आप जाएं तो वहां ये नहीं है कि दीवार खड़ी कर दी है, औरतें जी अलहदा तवाफ करेंगी या मर्द अलहदा करेंगे या नमाज, कोई क्या आपने देखा है वहां पे हरम में कोई बंदिश है इस तरह की? नहीं है ना। तो ये इस्लाम में ऐसी चीजें नहीं थी जो बाद के लोगों ने तशद्दुद के साथ। मैं दाता दरबार गया तो मैंने वहां देखा
औरतों को यानी बिल्कुल अलग, जैसे वो अल्लाह माफ करे अलग बाड़े बनाए होते हैं। तो हमने अजीब यानी जिनसी डिस्क्रिमिनेशन की हुई है। हम मजहब के नाम पे जरा जरा सी चीज पे मुतशद्दद हो जाते हैं। वो ईरान में अभी मुझे बड़ा दुख है, वो एक बेचारी बच्ची मासूम थी जिसके हिजाब उसने यानी कुछ बाल बाहर थे, अमीना के अब्बासी, तो उसको पकड़ा, उसको मारा, वो बेचारी हत्ता के कुछ ज्यादा सख्त चोट लगी जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। अब वो बेचारी औरतें सड़कों पे हैं, जलील हो रही हैं, मारे खा रही हैं, कई नौजवान मर गए हैं, और हुकूमत जो है वहां की डिक्टेटर गवर्नमेंट को शर्म ही नहीं आ रही। मजहब क्या ये कहता है कि जरा सी बात पे लोगों को जाने ले लो, मारने लगो और सिवाय मौत दे दो जी, तुमने प्रोटेस्ट क्यों किया है। तो ये तो यजीद को कोसते हैं, यजीद बड़ा जालिम था जी, उसने अपोजिशन का अच्छा सलूक नहीं किया। तो जो कुछ ईरान में हो रहा है, क्या आप मुझे बताएं, क्या कितनी दुख की कहानी है। और जो अपनी नई नस्ल को ये इस्लाम बता रहे हैं, खुदा की कसम उठाता हूँ ये रवैया रहा तो नई नस्लें इस्लाम से बागी हो जाएंगी। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम ये इतनी मकरू इस्लाम की शक्ल ना दिखाएं। तो इन चीजों से मेरा दिल दुखता है, इसीलिए मैं इन मौजूआत पे काम कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुसलमान भी मुहज़्ज़ब कौमों की तरह अच्छे असलूब अपनाएं, ख़वातीन को इज्जत दें, अक़लीतों को इज्जत दें, जो कमजोर है उसका सहारा बने। देखिए ना, असल बात यह है, कानून होना चाहिए कमजोर का सहारा बनने के लिए। हमारे यहाँ उल्टी गंगा है कि कमजोर को और दबा दो, बस ये चीज है अफीफा, और कोई बात नहीं है। राइट सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सर। सर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि महाभारत का है। सिंस आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आपने इन महाभारत को प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेट करना है, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम ले सकते हैं। आर यू रेडी सर? जी। सबसे पहला है मुकद्दस गाय। मैं कहता हूँ सबसे पहली बात, ये जो वर्दी वाले हैं ना, इनको मुकद्दस गाय बनाया हुआ है, ये बड़ी जाति की बात है। और जो इनकी कठपुतलियां बनती हैं ना, वो भी मुकद्दस गाय बन जाती हैं। तो इन गाँव के हम हाथ बांधते हैं, गाय का बड़ी हमारे लिए करामत चीज होती है। गाय का, मैं मतलब देहाती बंदा हूँ, गाय का दूध पीते। मैं तो गाय का जो बच्चा होता था उसको बड़ा प्यार से रखता था, बड़ा प्यारा लगता था। लेकिन जो जिस तरह की हमने मुकद्दस गायें बनाई हुई हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। ये इनको चाहिए कि अपने मेचे में आओ, ये इनका तकद्दस खत्म किया जाए। अंधों में काना राजा। तो यही है। अब देखें, आप इमरान खान की पिछले 22 सालों की तकरीर सुन लें, जितनी भी तकरीरें हैं वो सारी की सारी अंधों में काने राजे वाली है। यानी कख आपको कख नहीं पता, दूसरों को मुबल्लग बन के बता रहा होता है, इस्लाम ये कहता है, इस्लाम वो कहता है, ये है, हमारे प्रॉफिट ने ये किया। यानी वो बच्चों का जो चौथी जमात के बच्चे का जो कायदा नहीं होता वो सुना रहा होता, तो मैं तो उसको अंधों में काना राजे का, इसका मतलब जो सुनने वाला अगर कोई शऊर वाला हो तो वो कहे, हाथ बांध दे कि खान जी हमें माफ कर दें, अनाड़ी साहब आप क्रिकेट खेला करें या क्रिकेट के वो चेयरमैन बन जाए। ये कौम को आपका काम नहीं है, ना आपको सियासत से कुछ सरोकार है ना। तो बेचारे की अपनी तालीम, यहाँ मुबल्लग वो बने होते हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता होता। तो उनको मैं यही समझता हूँ, वो तारक जमील जैसे हो या इमरान खान जैसे, ये अंधों में काने राजे हैं। राइट सर। जुमले हैं आपके जी। तवीले की बला बंदर की सर। मैं अभी सॉरी, तवीले की बला बंदर के सर। ये नहीं मुझे समझ आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ना मुझे होगा समझ नहीं आया 9 असल में जी। ना होगा 9 मन तेल, ना राधा नाचेगी। जी हाँ, ये भी ऐसा ही मामला है। हमारे यहाँ जो भी होता है ना, वो एक मोहम्मद दीन को कहा तो ड्यूटी पे क्यों नहीं करता, कहता है वो इस्लामी निजाम आएगा फिर ड्यूटी सही करा करूंगा। तो बात यह है कि हमारे यहाँ कई चीजें ऐसे ही बन गई हुई हैं, चल रही हैं कि लोग अपने एक्सक्यूज के लिए वो इसी को इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे मुतालबे करेंगे जो कि कभी पूरे ही नहीं हो सकते। जो अब देखें ना, मैं कहता हूँ जी, पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे रिलेशन होने चाहिए। हम इतने वहाँ, यानी ये वादा से आगे 3 किलोमीटर पे अटारी आती है, मैं वहां गया भी हुआ हूँ, इतना करीब। वहां प्याज आलू की कीमत आप देखें, बिल्कुल ऐसे जो हम सफर भी नहीं कर सकते। यानी वहां अगर 30-35 रुपए किलो मिल रहा है, यहाँ पे हमारे यहाँ 200 तक पहुंचा हुआ है। लेकिन ये कि क्या है कि हमने नथी किया हुआ है कि कश्मीर का मसला हल होगा तो फिर हम तजारत करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। अब कश्मीर का मसला ना तेल 9 मन तेल होगा, ना ज्यादा नाचेगी वाली बात है।
मैं लिख के देता हूं कि जो मर्जी कहते हैं एटमी हो गए ताकत, जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी जंगें लड़ रहे हैं, अब भूल जाए 1 इंच जमीन भी मैं 100 साल तक भी लिख के देता हूं, नहीं दे सकता पाकिस्तान। तो ये हमें इस तरह की चीजों में नहीं, खाम खा अपनी कौम के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। बेचारी कौम रुल रही है, गुर्बत है, यहाँ महंगाई शदीद है, लेकिन हम दुश्मनियां पाले हुए हैं और वो शर्तें लगा रहे हैं जो कि मुमकिन ही नहीं है। एक चीज हो ही नहीं सकती भाई, खुदा के बंदो, पता है कि वो मसला नहीं आपका हल हुआ, 4 जंगें भी लड़ के देख चुके हो, तो अब छोड़ो इस बात को, अब उनको भी जीने दो, खुद भी जियो, अच्छे रिलेशन बनाओ, अवाम की खुशहाली का सोचो। देखिए सबसे कीमती चीज इंसान है, ये कौम है, 22 करोड़ अवाम है। अब अवाम रोल रहे हो, वो जलील हो रहे हो, तो आप दुश्मनियां पाले हुए हो, तो मुझे बताएं ये कोई तरीका तो नहीं इंसानों वाला। Right, sir. You played very well. और अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर, अब मैं इसमें आपको एक बात सुनाऊंगी और आपने पहचानना है कि वो किसकी आवाज है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो होस्ट, चाहे वो एंकर, मिक्स ही है, तो ये आपने पहचानना है। Are you ready, sir? जी जी। और जब मैं स्कूल में थी तो तभी मैंने शुरू कर दिया था न्यूज पढ़ना, क्योंकि मेरी एक उस्ताद थी जो कि खबरें पढ़ा करती थी, तो वो मुझे ले गई। मैं रिपोर्टर थी बेसिकली, बुनियादी तौर पर। तो हम इस बात को तो आप मानेंगे कि हम जो पंजाबी स्पीकिंग लोग होते हैं, हम उर्दू से प्यार भी बहुत करते हैं। और जी सर। मैडम मैं सॉरी भाई, मैं वाकई नहीं पहचान पाया, मुझे शायद पता नहीं, टीवी शो कम देखता हूँ। ऐसा भाषण देता था, उसको सह ले और जरूरी नहीं कि उस पर आप हंसे, हंसना अपने बात में। अफीफा मैं आपके इम्तिहान में फेल हो गया हूँ। जी, इनका नाम था इशरत फातिमा। अच्छा, बस ये मैं अपनी बेबसी मान गया हूँ। ओके, आई होप कि आप अगला पहचान पाए थे। उसको सह ले और जरूरी नहीं कि उस पर आप हंसे, हंसना अपने बात में। आज मैं सुबह एक किताब के बारे में पढ़ रहा था, उसका रिव्यू लिखा गया था। वो किताब का मौजूद ऐसा है जो एंड मेरी तबीयत के मुताबिक, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस किताब का नाम, जी सर, आप ही कुछ रहनुमाई फरमा दें। ओके, ये कौन सा है? ये नई बुखारी है। अच्छा अच्छा, नहीं बाकी मैं इसका यानी ये साबित हो रहा है कि मैं टीवी ना होने के बराबर ही देखता हूँ। फातिमा साहबा मारूफ भी कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लोगों को महंगाई से परेशान नहीं होंगे, नून लीग के वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। जी सर। ये कुछ साफी है लेकिन मुझे समझ नहीं आई मुझे। जी जी, यू आर क्लोज। नहीं बाकी मैं अपनी महंगाई से परेशान नहीं होंगे, नून लीग के वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। सॉरी फीफा। ओके, ये है मंसूर। अच्छा अच्छा, ओके, इससे आप क्या गलत करती हैं? ये तो वाकई मुझे किसी का भी नहीं पता है इस लिहाज से। मैं तो किताब नहीं लगता पढ़ने वाले, पुराने जमाने का हूँ। आई होप आप अगला पहचान लें। इट्स वेरी इजी। promoted, so I want to congratulate you first of all. ये तो इमरान खान नहीं है? यस सर, आपने पूछ लिया। हाँ नहीं, इमरान खान से तो मैं इंट्रोड्यूस करता रहा हूँ, मैं इसको तो जानता हूँ काफी। ओके, बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। वक्त से कीमती अगर कोई चीज है तो वो मेरे इल्म में नहीं। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका बच्चे मैं आपका बड़ा कदरदान हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे वैसे नंबर, मैं मार खा गया हूँ आपके सामने क्योंकि मैं आपके ज्यादा क्वेश्चन के जवाब नहीं दे सका। तो बहरहाल
मैं इंशाल्लाह प्लेट गाली हो रहा था। कोशिश करूंगा कि आइंदा मैं इन चीजों को समझूं, और आपने मुझे बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है, अच्छे तरीके से दिलाई है। बड़ों को समझाने का यही तरीका होता है। आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच सर। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि प्रोफेशनली आप कुछ भी बन सकते हैं, मेहनत करके, कोशिश करके। मगर कल में किरदार से रिश्ता इस्तेमाल करने के लिए इंसान को एक खास माहौल की जरूरत होती है, जो कि हर एक को मैसर नहीं होता। और इसी तरह तख्लीक भी कुछ मखसूस हालात की मुतकाजी होती है। और ये मुसन्निफ होना, तख्लीककार होना सरासर चुनाव है कुदरत का, अता है पाक परवरदिगार की। और जब वो चुन ले तो फिर उनके बारे में कहा जाता है, इलाही क्या छुपा होता है इनकी सीनों में, कज़ा को बदल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह। जी जी, बहुत मेरी भी दुआ है कि आप बड़ी अच्छी एंकर बने, आगे मजीद आप तरक्की करें, इम्प्रूव हो। आप छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इतनी लगन से इतने अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं, तो मेरी तरफ से आपके वालिदैन को भी, माँ बाप को भी मुबारक हो। कितनी होनहार बच्ची है जिनकी, तो आपको खुदा मजीद तरक्की दे और आगे बढ़ें आप। थैंक यू। I'm honored, sir. Thank you so much, sir.